अस्सलामु अलैकुम। Myself, Professor Sana Parveen Kamran Ahmed, working as an assistant professor in MGVS Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today, my presentation on the topic of coordination chemistry, part second. इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। इसी के साथ साथ हम देखे थे कि इसको ज़्यादा एप्लीकेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम एग्जांपल में देखे थे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एज वेल एज क्लोरोफिल। और ये ज़्यादा जो आइटम ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आइटम की पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखे थे कि डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व्ड होती है इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जैसा कि हमने देखा सेंट्रल मेटल एटम, इसी के साथ साथ हम देखे सेंट्रल मेटल आयन, उसकी डेफिनेशन। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन ये दोनों में हमने डिफरेंस सिर्फ किसका देखा है, एटम और आयन का। इसी के साथ साथ हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी हमने एक्सप्लेनेशन देखा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने देखा कि टू टाइप के सॉल्ट हमको मिलते हैं। एक तो पहला होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों का मैंने मेन डिफरेंस भी आप लोगों को बताया हुआ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन आज हम देखेंगे व्हाट इज़ ए कॉम्प्लेक्स आयन। First definition of complex ion. Complex ion is stable charged aggregate formed by central atom or ion when it is directly attached to a ligand. Same for central metal atom से ligand डायरेक्टली अटैच रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोमियम CrCN6 3- ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है 3-। इसी के साथ साथ MnCl4 ब्रैकेट के ऊपर 2- एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, Mn है और क्रोमियम है, मैग्नीज और क्रोमियम है। और जो यहाँ पर लिगैंड की जो स्पेसीज दी हुई है वो कौन सी है, Cl की है और साइनाइड की है। साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऑल्सो क्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। यहाँ पे हर क्लोरीन कितना चार्ज कैरी करेगा, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हो गए हमारे पास 4। यानी कि यहाँ पे मैग्नीज के साथ जो लिगैंड की स्पेसीज रहेगी, क्लोरीन जो लिगैंड होगा क्लोरीन वो कितने नंबर में होगा 4। इसी के साथ साथ अगर हम Cr में देखते हैं तो साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से ये -1 चार्ज कैरी करेगा। एक साइनाइड लिगैंड पर -1 चार्ज होता है, तो ऐसे 6 साइनाइड लिगैंड पर -6 चार्ज होगा। यानी कि क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम होगा और सेंट्रल मेटल एटम से टोटल नंबर ऑफ साइनाइड लिगैंड इज 6 साइनाइड लिगैंड इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। जो ज्योमेट्री बनती है इसकी, ज्योमेट्री होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल, जबकि MnCl4 की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला फॉर द आयन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स आयन को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड स्पेसीज। लिगैंड जैसे टाइप के रहेंगे उस टाइप के हिसाब से अनायन और केटायन होगा और उसी के हिसाब से ब्रैकेट पर चार्ज आएगा। देन नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। The metal atom or ion and the ligand which are directly attached to it form the first coordination of the complex and is represented by a square bracket. In addition to these ligand, complexes mostly contain some additional ligand which are less firmly attached to the central metal atom and are always placed outside the square bracket. Thus, a part of formula of the complex outside the bracket is represented by second coordination sphere. जैसा कि अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स आयन में क्रोमियम CN6
ब्रैकेट के ऊपर 3 माइनस चार्ज। यहाँ पर हमने देखा क्रोमियम CN6 3 माइनस, ये पूरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रहेगी वो क्या होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ज़रिए रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी कि ये डायरेक्टली मेटल एटम से क्या है, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि मैग्नीज क्लोरीन 4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमारे ऊपर जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है 2 माइनस। तो यहाँ पे भी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दी गई है वो क्या रहेगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स Cu और कॉपर NH3 SO4। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दी गई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ये टर्म क्या कहलाएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि SO4 ये टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या कहलाएगी, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई दी फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपको बताते हुए आना चाहिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है, दैट मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है रिप्रेजेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड SO4 रिप्रेजेंट सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं इनाय EN थ्राइस S2O3। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो NiEN थ्राइस है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये रिप्रेजेंट होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि S2O3 इज नथिंग बट दी सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे अब और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि K3 FeC2O4 थ्राइस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दी गई है FeC2O4 थ्राइस, ये दरअसल ऑक्सिलेट आयन, ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी, हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि K3 हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेशन sphere. Understand? Another one example is that Mg2 FeCN6। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि FeCN6 जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि Mg2 ये क्या कहलाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। सिंपल, अंडरस्टैंड। देन next, calculation of oxidation number of metal. What is the oxidation number? Oxidation number की definition क्या होगी कि the formal charge bear by the element of an atom. जो फॉर्मल चार्ज आता है एटम के ऊपर वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आता है, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द साइन ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
देन नेक्स्ट कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल और नोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द मेटल एंड द चार्जेस ऑन द लिगैंड वन कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रोमियम दिया हुआ है, क्रोमियम 3 H2O4Cl2। यहाँ पे टोटल हमको बता दिया गया है, यहाँ पे हमको पता करना है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। क्रोमियम, एक क्रोमियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो ये +3। देन वाटर इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर 0 चार्जेस होते हैं, 0। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। ये 4 फॉर 4 फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट दी न्यूट्रल। इसी के साथ साथ क्लोरीन देखेंगे हम, तो क्लोरीन कैसा है, निगेटिवली चार्जड लिगैंड है। एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो ऐसे 2 क्लोरीन के ऊपर ये कितना हो जाएगा, -2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल चार्जेस कितने आते हैं हमारे इस पर, +1। देन सेकंड हम क्रोमियम का भी चार्ज मालूम कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ CrH2O4 देन Cl2। एट दैट टाइम व्हाट हैपन, हमको पता है हमको यहाँ पर पता है कि क्रोमियम के ऊपर, क्रोमियम को हमको पता करना है, दैट मीन्स X। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 4 एट दैट टाइम प्लस, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये 6 है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होने की वजह से। और यहाँ पे -2, देन -2, यानी कि एक क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 क्लोरीन के ऊपर कैसे हो जाएगा, 2 × -1 इज इक्वल टू -2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, क्या आएगा, जैसे इसको ये टर्म को हमने सॉल्व किया, 6 × 0 इज इक्वल टू 0, x + 0 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू 6, सॉरी ये 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये 4 × 0 0 इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू भी नहीं, ये टर्म कैसी हो जाएगी, x + 0, यहाँ पे भी प्लस, ये क्या था, -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -2x, x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। एट दैट टाइम व्हाट हैपन, x इज इक्वल टू, ये -2 इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, +2। तो ब्रैकेट पे जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो क्रोमियम पे जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, +2। देन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हियर कॉपर NH3 4 देन 2+। यहाँ पर भी हम इजीली कॉपर का अगर हमको मालूम करना है तो सिंपल हम कॉपर का मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉपर का मालूम करना है, ये हमें नहीं पता है कि +2,
+2 आता है कि नहीं हम देखेंगे। यहाँ पे जो NH3 है, NH3 भी यू कैन रिमेंबर दैट NH3 इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, 0। तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, +0 बराबर इज इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर क्या है, +2। यहाँ पे x फॉर मेटल एटम। यहाँ पे अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू +2, यानी कि जो चार्ज आएगा कॉपर के ऊपर वो कौन सा रहेगा, +2। Knowing the charge on a complex ion and the charge on each ligand, one can determine the oxidation number for the metal. Then next, coordination number. Coordination number is nothing but the number of monodentate ligand arranged in definite geometry and directly bonded to a central metal atom or ion is known as coordination number. Simple. कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगैंड अटैच रहेंगे, डायरेक्टली जितने भी लिगैंड अटैच रहेंगे, वो उसको उस कॉम्प्लेक्स आयन का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, वो उस सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। देन कोऑर्डिनेशन नंबर को हम अदर तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आइटम और आयन इज द नंबर ऑफ लिगैंड अटैच टू इट इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देन कोऑर्डिनेशन नंबर में बी 2 of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or even higher in case of lanthanides and actinides. Lanthanide and actinides which belongs to a F block element. Then coordination number depend on size, charge and electronic configuration and nature of metal, ion and ligand. Then large metal atom show high coordination number. Then bulky ligand reduce the coordination number. Bulky group ligand होने की वजह से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, लूज हो जाएगी। देन लेविस बेसिस इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल एंड मेटल विथ लेजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन इजीली एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन। देन यहाँ पे हम अलग एग्जाम्पल के साथ और भी देख सकते हैं कि दी एटम दैट सप्लाइज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द मेटल लिगैंड बॉन्ड इज द डोनर एटम एंड द नंबर ऑफ दिस एटम इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। सिंपल सी हम डेफिनेशन जो पहले देखे हैं वो भी बता सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे और भी दिया गया है कि सम मेटल सच एज क्रोमियम 3rd एंड कोबाल्ट 3rd consistently have the same coordination number, that is 6 in the case of these two metals. The most commonly encountered number are 4 and 6. Then continue in part 3rd. Thank you.